नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के राहुल गांधी का जिस तरीके से 5 न्याय को लेकर के लगातार योजनाएं निकाली गई हैं, उसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। राहुल गांधी जिस तरीके से अपने बयानों से लेकर के लगातार अल्पसंख्यक समाज हो या फिर युवा हो, उनके मुद्दों को लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के दुखद बिंदुओं को समझते हुए उन्होंने तमाम ऐसे बयान दिए, ऐसे समाधान प्रदान करने की उन्होंने बात की कि 2024 में अगर सत्ता में आती है कांग्रेस तो तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने बात की जनता के बीच में राहुल गांधी ने 5 न्याय को बढ़ावा देने की जो मुख्य बातें शामिल की हैं, उसको आपके बीच में हम चर्चाओं को शुरू करते हैं। युवा न्याय के तहत युवाओं के लिए वर्तमान में खाली 30 लाख सरकारी नौकरियों के भरने की जो गारंटी की बात इस समय राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र की अगर सत्ता कांग्रेस की बनती है तो उन्होंने कहा कि 30 लाख जिस तरीके से सरकारी पद इस समय देश के अंदर खाली हैं, उसको भरने का काम कांग्रेस करेगी। किसानों की न्याय की अगर हम बात करते हैं तो किसान न्याय के तहत किसानों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी गारंटी की प्रतिबद्धता देते हुए राहुल गांधी नजर आए। यानी कि 5 न्याय में जिस तरीके से युवा न्याय को नौकरी और किसानों के लिए किसानी कानून गारंटी की उन्होंने बात करते हुए नजर आया। वहीं तीसरे न्याय के रूप में नारी न्याय के तहत देश की महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए कानूनों को नियंत्रित करने की भी वकालत करते हुए राहुल गांधी नजर आए। यानी कि युवा न्याय, किसान न्याय और नारी न्याय। वहीं चौथे न्याय की अगर हम बात करते हैं तो श्रमिक न्याय के तहत पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा के लिए जनसंख्या की गणना करना और सुनिश्चित करना उन्हें प्रतिनिधित्व मिले। यानी कि जो चौथा न्याय की बात है वो श्रमिक न्याय के तहत पिछड़े वर्ग की जनसंख्या गणना की बात राहुल गांधी करते हुए नजर आए। वहीं 5वें न्याय की अगर हम बात करते हैं तो भागीदारी न्याय के तहत कानूनों के ठीक होने से कामकाजियों की देखभाल हो। यानी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके तहत 5 न्याय को बढ़ावा देने के लिए जो प्रमुख शर्तें रखी गई उसमें युवा न्याय है, किसान न्याय है, नारी न्याय है, श्रमिक न्याय है और भागीदारी न्याय है। पिछड़े समाज को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना जरूरी है ताकि देश में तमाम उन लोगों को हक और हुकदार मिल सके जो अभी तक तमाम चीज़ों में पिछड़े हुए लगते हैं। मुझे लगता है कि तमाम जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की योजना हमारे देश में को अब एक लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं। यदि हमारी सबसे अति संवेदनशील आबादी का ध्यान नहीं रखते हैं, मैं न्याय का बड़ा समर्थक हूं और इसीलिए मुझे इस यात्रा में बहुत समझ आती है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सबको मिलकर के एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर के हमारे उन भाइयों और बहनों का ध्यान रखना होगा जिन्हें हम सबको अधिक आवश्यकता है। यानी कि युवाओं को नजर में रखते हुए राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव में लगातार जिस तरीके से उनके रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं महिला सुरक्षा को भी लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को से तमाम सवाल उठाए। वहीं किसानों के न्याय की बात करते हुए श्रमिक न्याय की बात की और भागीदारी की बात करते हुए राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की जो जिस तरीके से युवाओं के रोजगार को लेकर के मुद्दे को लगातार खबरें आ रही हैं, क्या 24 की सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस? इन तमाम मुद्दों को लेकर के मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।